तो ये है टैक्सी स्टैंड एयरपोर्ट का, यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। तो ऐसे मशीन्स आपको दिख जाएंगे, ये टिकट मशीन है। हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में, और हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं कहां पर हूं, तो मैं हूं इस वक्त ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ज़्यूरिख में लैंड करने के बाद बाहर कैसे जाना है और बेसिकली मेन स्टेशन तक कैसे जाना है। तो हम ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं यूजुअली, तो अभी भी हम ट्रेन से जाएंगे मेन स्टेशन। टैक्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे जाना है, कैसे टिकट लेनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट हम प्लेन से बाहर आए हैं और बाहर आते ही हमें बोर्ड पे दिख जाता है आउसगैंग। आउसगैंग मतलब एग्ज़िट होता है जर्मन में। तो एग्ज़िट और बैगेज क्लेम, तो इस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो चलते हैं अभी। तो ये बोर्ड को बस फॉलो करना होता है। अभी वैसे हम नीदरलैंड घूमने गए थे, तो उसकी भी हमारी पूरी ट्रैवल सीरीज़ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा हमारे चैनल पे। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ पे ना एस्केलेटर वगैरह तो होते ही है और साथ में लिफ्ट्स भी होते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए हम स्ट्रॉलर का भी ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। तो जिनके साथ बेबी वगैरह है तो वो स्ट्रॉलर लेके आ सकते हैं। आपके प्लेन में ही स्ट्रॉलर आपके साथ आता है और वो आपको जैसे बाहर निकलते हैं प्लेन से तो स्ट्रॉलर मिल जाता है। तो हमें भी मिल गया था, तो कृषि को वापस उसमें बिठा दिया और हम इसके साथ में एग्ज़िट कर रहे हैं। तो वहाँ से हम आ चुके हैं अभी ये बैगेज क्लेमिंग सेक्शन में। यहाँ पे बेल्ट्स वगैरह चल रहे हैं। तो हमारा तो कुछ चेक इन लगेज था नहीं, लेकिन अगर कुछ चेकड इन लगेज है तो वो यहाँ से अपन पिक कर सकते हैं। तो बस वो बोर्ड को फॉलो करते हुए ही आना है, आउसगैंग और एग्ज़िट और बैगेज क्लेम। और इंग्लिश में भी लिखा होता है ये सब। हाँ, तो इंग्लिश में भी लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं। जर्मन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है एयरपोर्ट पे, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी यहाँ पे जैसे ये फ़्लाइट का डिटेल्स वगैरह ये सब तो आ ही रहा है कि इस बेल्ट पे कौन सी फ़्लाइट आएगी और उसके लगेज हैं। तो गाइज़ अभी तो हम डायरेक्टली एग्ज़िट में आ गए, मतलब एयरपोर्ट से बाहर ही आ गए हैं ऑलमोस्ट। तो इसके बाहर टैक्सीज़ होते हैं। तो हम अभी ये अराइवल 2 में से बाहर निकले डायरेक्टली बैगेज क्लेम करने के बाद में। बट जब अभी हम नीदरलैंड से आए थे, यूरोप में ही थे, इसलिए फिर यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ। लेकिन जब हम इंडिया से आते हैं या EU के बाहर से आते हैं तो वो सब चेक होता है। तो आपका पर्पज़ ऑफ विजिट वगैरह वो सब भी पूछ सकते हैं। तो परमिट, आपका वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वो सब चेक होता है। और उसके बाद आप इसी सेक्शन में आएंगे जहाँ हम आए हैं। अभी हमने वो स्किप कर दिया मतलब वो था नहीं स्टेप। लेकिन अगर आप इंडिया से वगैरह आते हैं तो वो स्टेप रहेगा, लेकिन एग्ज़िट तो यहीं पे होंगे। और एग्ज़िट करने के बाद में जैसे ही बाहर निकलते हैं तो टैक्सी स्टैंड है। तो अगर आपको टैक्सी लेनी है तो टैक्सी कर सकते हैं, या फिर उसी से आगे की बिल्डिंग में एंटर करना डायरेक्टली, और वहाँ से ना ट्रेन स्टेशन है नीचे। तो अभी हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ ना ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ ही है ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी। तो बाहर निकलते हैं इस बिल्डिंग से। और अगर कुछ पानी वगैरह चाहिए तो वो ग्रॉसरी मार्केट भी यहाँ पे होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ना मिग्रोस वगैरह ये सब शॉपिंग मार्केट जो है वो भी आगे की बिल्डिंग में है जहाँ एयरपोर्ट शॉपिंग लिखा हुआ है। तो वहाँ से कुछ उठाना है खाने पीने का तो वो भी उठा सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आपको काफ़ी सारे कार्स वगैरह दिख जाएंगे। और यहाँ पे ना टैक्सी में काफ़ी वैरायटी होती है, मतलब मर्सिडीज़ वगैरह, BMW की गाड़ियाँ भी होती है टैक्सी में। और एक ऑफिशियल टैक्सी स्टैंड भी है। तो अगर आपको टैक्सी से ही जाना है तो बस यहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा सीधा जाना है, तो वहाँ पे ऑफिशियल टैक्सी स्टैंड है। तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है
और वहाँ से फिर ऑफिशियल टैक्सी ले सकते हैं एयरपोर्ट की। बट हम तो अभी स्ट्रेट आ गए वहाँ से और सामने की बिल्डिंग में चले गए, एयरपोर्ट शॉपिंग जहाँ लिखा था, क्योंकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन, उस साइड है ट्रैम, बस, तो ये सब लिखा हुआ ही होता है। उस डायरेक्शन को आप फॉलो करते जाओ जहाँ पे जो एरोज दिए हैं। जैसे ही हमने एंटर किया बिल्डिंग में, सामने में ही यहाँ LCD लगा हुआ है जहाँ पे ट्रेन्स की लिस्ट है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी, प्लेटफॉर्म वगैरह। या तो बेस्ट है कि एयरपोर्ट पे तो वाईफाई होता ही है, तो आप मोबाइल फ्री में कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से, और वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूजुअली फिर हम गूगल मैप्स में डाल लेते हैं कि गूगल मैप्स भी दिखा देता है, और SBB का ऐप वो भी है, तो उसमें अगर एंटर कर देंगे अपना डेस्टिनेशन तो वो बता देता है कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से लेनी है। इसी के पीछे लिफ्ट भी है, तो अभी लिफ्ट की तरफ चलते हाँ, हैं। तो वो लिफ्ट डायरेक्टली अपने को ट्रेन स्टेशन पे ले जाएगी, नीचे ही है इसके। तो ये अच्छा है, मतलब इस बिल्डिंग के नीचे ही ट्रेन स्टेशन है, तो डायरेक्ट लिफ्ट से अपन प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। इस लिफ्ट में दिया हुआ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है और SBB रेलवे का दिया हुआ है। हम तो वहाँ जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइज ये है अब ट्रेन स्टेशन, और यहाँ से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, लिफ्ट से या फिर एस्केलेटर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फिजिकल टिकट मशीन्स है। तो यहाँ से ना अभी आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं ट्रेन की, उसमें डायरेक्टली SBB आप कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन अभी अपन एक फिजिकली भी टिकट ले सकते हैं कि अगर ऑनलाइन नहीं लेना है आपको, तो ऐसे मशीन्स आपको दिख जाएंगे, ये टिकट मशीन है। तो यहाँ से ये लैंग्वेज अपन चेंज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, फ्रॉम ज़ूरिक फ्लोरिडा टू ज़ूरिक HB। तो ज़ूरिक HB जो है वो मेन स्टेशन है, तो आपको चाहे ज़ूरिक HB जाना हो या आपको कहीं भी जाना हो, वो लोकेशन आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो गाइस अभी ट्रेन का तो हमने दिखा दिया, बट अब हम जा रहे हैं हमारे घर। हमारे घर तो ट्रैम से जाते हैं, तो इसलिए अभी हम ट्रैम दिखाएंगे कि ट्रैम कैसे पकड़ते हैं। तो आपके अगर होटल का एड्रेस वगैरह वो ट्रैम इसमें डालोगे आप गूगल मैप्स में वगैरह, तो उसमें वो दिखा रहा होगा कि भाई ट्रैम लेनी है, तो आपको ट्रैम से जाना होगा, वहाँ ट्रेन नहीं जाएगी। तो अभी चलते हैं और पकड़ते हैं ट्रैम। यहाँ से बसेस निकलती है, तो ये है बस स्टॉप, और उसी के आगे में ट्रैम का सिंबल है, वहाँ लिखा हुआ है देखो ट्रैम। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं ट्रैम स्टॉप के ऊपर। तो ट्रैम स्टॉप पे तो ये LCD होता है जिसमें दिखाया होता है कि कौन सी ट्रैम कितने मिनट में आएगी, और ट्रैम स्टॉप पे भी टिकट मशीन है, तो इसमें भी अपन डाल सकते हैं। अगर आपने वहाँ से टिकट नहीं लिया तो आप डायरेक्टली बाहर आ सकते हैं एयरपोर्ट से ट्रैम स्टॉप के ऊपर, और ट्रैम स्टॉप पे आके टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ से डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं 24 आवर टिकट लेना है, या फिर आप डायरेक्टली अदर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके आप टाइप कर सकते हैं आपके होटल का एड्रेस, या फिर आपको एड्रेस पता है डायरेक्टली वो वर्ड टाइप कर सकते हैं। और फिर कुछ ही मिनट में हमारी ट्रैम भी आ गई। अब इस ट्रैम को हम बोर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे ओपन हो जाते हैं फ्लैप्स, और वो एकदम प्लेटफॉर्म पे उसी लेवल के होते हैं, तो कुछ भी सामान वगैरह ले जाना एकदम ईजी होता है। और यहाँ पे ट्रैम्स में ऐसे LCDs लगे होते हैं जहाँ पे स्टॉप्स, आगे आने वाले स्टॉप्स पूरे दिखाए जाते हैं, और उनके मिनट भी, तो कितने मिनट में कौन सा स्टॉप आएगा। और उसके बाद ट्रैम में जगह भी बहुत होती है, यहाँ पे सामान वगैरह सब अपन आराम से रख सकते हैं। और कृषु भी अपनी ट्रैम में बैठा हुआ है, यहाँ पे गाने सुन रहा है वो मस्त। और ये पूरी ट्रैम कनेक्टेड है अंदर से। तो बस यहाँ पे तो स्टॉप के नाम आते रहते हैं, तो जब भी आपका स्टॉप आने वाला हो तो यहाँ पे ऐसे बटन्स होते हैं, वो बटन प्रेस करना होता है, तो जब भी स्टॉप आएगा तो डोर अपने आप खुल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी ये ओजेल का स्टॉप आया है,
किसी ने प्रेस नहीं किया है तो इसलिए ये खुला नहीं अभी डोर, तो इसलिए पहले बटन प्रेस कर देना होता है तो डोर खुल जाते हैं फिर। और थोड़ी देर में हम अब पहुंच जाएंगे हमारे घर। तो इस तरह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं इजीली एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो ट्रेन्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, ट्रेन्स कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में।